हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 7 बजे और सुबह उठने के बाद जस्ट मैं बैठ गई थी अपनी बुक रीड करने के लिए। आप सभी को पता ही है कि अभी मैं एनसीईआरटी की बुक रीड करना फिर से स्टार्ट कर दी हूँ। तो कल मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया था। मैं अभी 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी की। कल मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे एंड साथ ही मैंने सीटेट का एक फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट दिया था और उसका जो भी मेरा स्कोर हुआ था आप सभी के साथ शेयर भी किया था। मैं सीटेट का जो मॉक टेस्ट देती हूँ वो टेक्स्ट बुक पर मैंने परचेज़ कर रखा है। वहाँ पर ऐसे ईयरली पास भी मिलता है एंड प्रो पास भी मिलता है। जो ईयरली पास मिलता है उसमें सिर्फ बनाए हुए मॉक टेस्ट होते हैं एंड जो प्रो वाला पास मिलता है उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहते हैं। आई थिंक 2013 से 2023 तक का सारा मतलब जितना भी PYQ है सारा उसमें है। इससे क्या है, हमारे बेबीज़ हैं तो हम बुक एंड कॉपी लेकर अगर पढ़ने बैठते हैं ना तो उतने अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन अगर टेस्ट देते हैं तो जब भी अगर टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं, पाउज भी हो जाता है आराम से। मेरे पास कोई हार्ड कॉपी में मॉक टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसी पर प्रैक्टिस करती हूँ। और एक बार मैंने परचेज़ किया है, ये पूरा 1 साल तक रहेगा। इसमें सारे एग्ज़ाम चाहे टीचिंग से रिलेटेड इवन यूपीएससी तक के एग्ज़ाम भी ये ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जब हम प्रो पास ले लेते हैं 1 ईयर का। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई भी ओकेज़न पड़ता है तो प्राइस डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो आप लोग चेक करते रहिए, अगर कोई लेना चाहता है तो ईज़िली परचेज़ कर सकता है। सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट भी रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट के भी कोई एग्ज़ाम हो, तो सारे एग्ज़ाम उसमें मिल जाते हैं। 200 से 250 के बीच में आराम से मतलब मिल जाता है। बाकी ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो ठीक है। उतना तो हम इधर उधर बहुत जगह खर्च कर देते हैं एंड अगर हम लोग परचेज़ कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम की हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम के नहीं, मतलब हमें जो भी एग्ज़ाम टारगेट करना है तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट तो हमें मिलते ही हैं, साथ ही साथ हमें लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को ईज़िली मिल जाते हैं वहाँ पर। आज मैं लेट उठी थी तो ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास ही मैंने बुक रीड किया था। उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी तो मुझे बंद करना पड़ गया था। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है मेरा, अगर मैं उठ जाती हूँ टाइम से तो आराम से 2 से 3 घंटे मैं पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को कर लेती हूँ। बट क्या है कि रात में सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी तो होता है कि सारवी सो जाती हैं टाइम से, बट कभी कभी होता है कि नहीं सोती हैं। और मैं दिन भर में भी मतलब एक भी बार नहीं सोती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कम से कम 6 घंटे की नींद तो मैं कंप्लीट ही कर लूँ। और रात में भी बच्चे छोटे रहते हैं तो फीड वगैरह कराना होता है, तो रात में भी 2-3 बार उठना ही पड़ जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा हो जाता है। अदरवाइज़ सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम रहता है, अगर चाहें तो आराम से 3 से 4 घंटे तक पढ़ सकते हैं। पढ़ने को तो मैं दिन में भी इनके साथ भी पढ़ने का ट्राई करती रहती हूँ। मैं जितना भी कर पाती हूँ पूरा टाइम अपने स्टडी को ही डिवोट करती हूँ, बट वही है ना, कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पाता है दिन में जितना सुबह के टाइम पर बन पाता है। माइंड भी फ्रेश रहता है एंड सारवी भी सोती रहती हैं तो आराम से जो कुछ भी पढ़ो गेन हो जाता है। अदरवाइज़ दिन में भी पढ़ना तो रहता ही है, पढ़ती हूँ, बट उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन बना नहीं पाती हूँ, चाह कर भी नहीं बना पाती हूँ। सुबह 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उठ गई थी। फिर वही अपना डेली रूटीन में लग जाना और ये सारे काम मैं एक ही बार में कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे खाना बनाना और कपड़े धोना, नहाना, सारवी को खिलाना और रूम साफ़ करना। ये जो भी काम मतलब छोटे मोटे रहते हैं सारे काम एक बार में डन। एंड उसके बाद फिर दिन भर में सिर्फ सारवी को खिलाना पिलाना रहता है, अदरवाइज़ इनका जो भी रहता है साफ़ सफाई करना, यही सब काम रहता है। बाकी पूरा टाइम सेव होता है, आराम से पढ़ाई हो जाती है मतलब वही मैंने बताया कि कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ाई नहीं हो पाती है, अदरवाइज़ पूरा टाइम मैं सेव करती हूँ। शाम के टाइम 5 से 5:30 बजे के आसपास मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, थोड़ा सा नीचे घुमा देती हूँ और उसके बाद 7:30 बजे तक फिर मतलब मैं ट्राई करती हूँ सो जाए, पर ये इतने आसानी से सोती नहीं है। दिन में भी नहीं सोती हैं, पर पता नहीं क्यों रात में भी जल्दी नहीं सोती हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, मैनेज हो जा रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर, जबकि फॉर्म अप्लाई करके भी 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक उससे ज़्यादा ही हो गया होगा और अभी हम लोग मतलब प्रिपरेशन जिसको भी करना है वो थोड़ा आगे भी बढ़ चुके होंगे।
अगर प्रिपरेशन करनी है तो फिर मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी से लग जाइए, आराम से ईज़िली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट वही है कि जो भी टाइम देना है उसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ देना है। सेकंड चीज़ कि सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम को फोकस नहीं करना है। जिसका फर्स्ट पेपर है उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, बट जिसका सेकंड पेपर है उसको एसएसटी पढ़नी ही है। एंड एसएसटी अभी से ही इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उसके आगे अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है टीचिंग का या फिर कोई भी एग्ज़ाम अदर मतलब एग्ज़ाम भी देने हैं तो उसके लिए भी फिर से एसएसटी एकदम लो लेवल से ना पढ़ना पड़े। और कितना प्लस पॉइंट है कि हमें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ना है। किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को अगर टारगेट करना है तो वैसे भी हमें 6, 7, 8 की ही एनसीईआरटी से स्टार्ट करना होता है। जब अभी से ही पढ़ना है तो इतने अच्छे से पढ़िए कि आगे चलकर इसे फिर रिपीट ना करना पड़े। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ सीटेट का ही एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने आसपास भी पता कर लीजिएगा कि सीटेट का एग्ज़ाम पता नहीं कब का उनका क्वालिफाई हो रखा है बट अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है। हमें इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही जाए, साथ ही साथ अगर हम कोई और भी एग्ज़ाम देना चाहें तो आराम से ईज़िली हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी बिहार वाला 4.0 का 24 अगस्त को एग्ज़ाम होना है और DSSS वाला भी एग्ज़ाम में भी जिसको देना होगा उसके लिए भी वो प्रिपरेशन करेगा। एंड उसके बाद KVS का हो गया, EMRS का हो गया और नवोदय विद्यालय का हो गया। फ़िलहाल मेरा तो कॉमर्स है तो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आर्ट साइड है तो वो आराम से एलिजिबल हैं। और ये सोचकर बिल्कुल भी मत पढ़िए कि सिर्फ किसी तरह सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाए। ये सोचिए कि किसी तरह सीटेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इतने अच्छे से हो जाए कि आगे के एग्ज़ाम के लिए हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। कल रात को मैंने खाना ज़्यादा बना दिया था तो खाना बच गया था, इसलिए फिर मैंने खाना बनाया नहीं और शार्वी के लिए मैंने दाल बना दिया था तो इनको भी दाल रोटी खिला दिया था। बाकी फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। कोई ख़ास काम आज बिल्कुल भी नहीं था सुबह से, तो यही सब टाइम सेव होता है जो कि अपनी पढ़ाई को दे पाते हैं। बाकी आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड कोई सजेशन होगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। कल फिर मिलती है एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।